once again to today's episode on amazing fun facts। हमेशा की तरह आप सभी से फिर से और एक बार मुलाकात आज की शाम पर, और इस बार फिर से एक नया घटना लेकर और कुछ नए ट्रू स्टोरीज आपको जो हम शेयर करते हैं इस एपिसोड के थ्रू से। आज भी बारी है वैसे ही कुछ ट्रू स्टोरीज आपको शेयर करने का। बट आज की डेट को देखकर मेरा एक्चुअली ये प्री प्लान नहीं था, बट अचानक जब मैं आज का शूट कर रहा था या जब मैं प्लान कर रहा था आज के स्क्रिप्टिंग के बारे में, क्योंकि बैकवॉक बहुत होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस 10 मिनट का प्रेजेंटेशन के लिए मेरे को घंटों देना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट एन आवर एंड आवर। काफ़ी सारी चीज़ निकालना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, फिर आपके सामने पेश करना पड़ता है। ताकि एक ही इसमें मेरा मोटो रहता है, इंटेंशन रहता है कि कोई भी चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें कहीं पे टेक्निकल एरर्स ना हो, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर ऐसा ना करूँ जो कि गलत है। तो ये इंटेंशन था। लुकिंग अप नाउ, कमिंग अप टू द स्टोरी रिलेटेड विद टुडे 9th of October, मेरे को दिमाग में आज एक चीज़ आया कि इंस्टेड, बिकॉज 9th October से जुड़े हुए कई सारी घटनाएं ऐसे इतिहास के पन्नों में रेलेवेंट मेरे को नहीं लगा, बट एक घटना ऐसा था या है जो 10 घटनाएं अगर मैं आपसे शेयर करता उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं जब आपसे शेयर कर लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत छोटा करके बता रहा हूँ बिकॉज टाइम सिर्फ 10 ही मिनट है। तो अगर मैं कहूँ कि 9th October 2012 में, आज के दिन 9th October में एक घटना ऐसा घटा या हुआ जिसके बारे में पूरा दुनिया वाकिफ है। 9 अक्टूबर को 15 साल के एक बच्ची के ऊपर पाकिस्तान का स्वाट वैली में गोलीबारी करते हैं एक तालिबान मिलिटेंट। तो शायद आपको कुछ कनेक्ट होगा, कुछ रिलेट होगा। जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बयान कर रहा हूँ जिनके बारे में आप शायद सोच रहे हैं। मलाला यूसुफजई कौन है, मेरे को आगे बोलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। every single person of the world knows मलाला यूसुफजई। एक ऐसा डेस्परेट, एक ऐसा करेजियस एग्जाम्पल, मिसाल, लड़की, बेटी जो सिर्फ देश की गर्व नहीं है, दुनिया का गर्व है, जिनको नोबेल प्राइज मिला 2014 में, नोबेल पीस प्राइज। आज के दिन 9th October में मलाला के ऊपर अटैक हुआ। बाद में मिलिटेंट जो तालिबान, उनके ऊपर ये तालिबान लीडर्स जिन्होंने ये हमला का प्लान किया था, इन्होंने बताया कि ये प्लान उन्होंने 2012 साल का गर्मियों के दिन, ड्यूरिंग द समर ऑफ 2012, दिस प्लान वाज मेड टू अटैक दिस गर्ल एंड किल हर। उनको मार देने का प्लान था। और वो तालिबान ने बाद में ये ऑलरेडी खुद उन्होंने स्वीकार किया। घटना कुछ ऐसा है कि एक तालिबान गनमैन शॉट यूसुफजई एज शी रोड होम ऑन ए बस आफ्टर टेकिंग एग्जाम इन द पाकिस्तान स्वाट वैली। कुछ एग्ज़ाम देने के लिए मलाला गई थी, वापस आ रही थी बस से उतर के, फिर और ऐसा हुआ उनके साथ 2 दोस्त था उनका साथ में। एक जन का नाम था कायनात रियाज और दूसरे जन का नाम था शाजिया रमज़ान। ये दोनों थी दोस्तों के साथ एक साथ वापस जा रही थी मलाला, और टेररिस्ट आती है और बोलते हैं आप में से मलाला कौन है, जल्दी बताओ नहीं तो सबको गोली से उड़ा देंगे। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। सारी बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, स्कूल पे जाने वाली। तो ऐसे एक सिचुएशन, सामने कोई मिलिटेंट गन उठा के खड़े हैं। सो उनको पता चल जाता मलाला कौन है, और वो साथों साथ गोली चलाते हैं। गोली उनका बाएं आँख होके निकल जाता है, बाएं आँख के पास से घुस जाता है, और गर्दन के एक साइड होके शोल्डर में जाके बीतते हैं। 49 सेंटीमीटर वो गोली अंदर जाते, जहाँ तक मैं बाद में इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ये रिसर्च किया। साथों साथ क्या हुआ आप समझ ही सकते हैं।
लहूलुहान हो जाते हैं एंड शी वॉज एयरलिफ्टेड टू पेशावर। पेशावर में 5 घंटा का एक ऑपरेशन होता है। बुलेट वॉज रिमूव फ्रॉम द शोल्डर and the bullet has almost reached near to the spinal cord of Malala. एक मेडिकल साइंस में एक टर्म है डिकम्प्रेसिव कोरियनेक्टोमी, जिसमें मैं थोड़ा सा इजी करके बता दे रहा हूँ कि ब्रेन के पास वो जो बुलेट गया था वहाँ से टच हुआ था या वहाँ इफेक्ट हुआ था, वो स्वलन हो गया था और उसको स्वलन करने के लिए एक स्पेस देना जरूरी है बिकॉज स्कल है, स्कल में इट्स ऑल अबाउट बोन्स टुगेदर। तो वो जगह क्रिएट करने के लिए मेडिकल साइंस में एक उसका ऑपरेशन है जो दिया जाएगा, तो वो जगह को फूलने के लिए सूजने के लिए थोड़ा सा वो स्पेस दिया गया था। नॉर्मली बहुत सारी ये सब मेजर ऑपरेशन, बहुत सारे क्रिटिकल डिजीजेस में ये ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा है कि इसके बाद 11 अक्टूबर को डॉक्टर्स डिसाइडेड टू मूव हर टू आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इन रावलपिंडी ऑन वहाँ पे लेके जाते हैं। रावलपिंडी में डॉक्टर लोग सेटल करते हैं, पूरा चारों तब तक दुनिया में फैल जाता है कि ये घटना, इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर करते हैं कि मलाला का पूरा खर्चा गवर्नमेंट विल टेक केयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इसके बारे में कि एक बच्ची के ऊपर गोली किया जाता है जिसका क्या था, वो सिर्फ इतना चाहती कि सब बेटियों को पढ़ना चाहिए, द चाइल्ड शुड गेट अ राइट फॉर एजुकेशन, इतना ही तो उसका मांग था। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये डिस्कशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया उस समय में। डिसीजन वॉज टेकन टू टेक मलाला टू जर्मनी, जर्मनी में बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देने का डिसीजन हुआ। बाद में 13 अक्टूबर को कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल हुआ और 15 अक्टूबर को उनको बाद में शी वॉज टेकन टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड ट्रीटेड एट द क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल। वहाँ पे ट्रीटमेंट मलाला का शुरू होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहता है, कोमा स्टेज में रहते हैं। 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को मलाला धीरे धीरे कोमा स्टेज से बाहर निकलती है एंड रेस्पॉन्ड करना तब तक शुरू हुआ है, बट ब्रेन का डैमेज, उसका आजू बाजू एरिया में डैमेज जो है वो कॉन्सिस्टेंट था और एक इन्फेक्शन रह गया था जिसके बावजूद, एंड शी वॉज स्टिल बैटलिंग एन इन्फेक्शन। इसके बाद देखते देखते करीब ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट चलता रहता है, खबर सुर्खियों में, सारे अखबार में, मीडिया में, मलाला यूसुफजई। 11 नवंबर को सर्जरी होता है एक 8.5 घंटा का। उनका जो फेशियल नर्व था उसको रिपेयर करने के लिए एक 8.5 घंटा का वेरी क्रिटिकल मेजर ऑपरेशन होता है और फाइनली धीरे धीरे मलाला यूसुफजई रिकवर करती हैं और जून 2013 में शी वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, वहाँ से छोड़ दिया जाता है। 2 फरवरी को अगेन आफ्टर शी वॉज रिलीज एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अगेन ए 5 hour long operation to reconstruct her skull and restore her hearing, because इसके बाद उन बाएं साइड से वो गोली गया था, तो बाएं कान का जो श्रवण शक्ति है वो लगभग चला गया था। सो अगेन अ 5 hour operation was done for the reconstruction of the skull, because मैंने आपको बताया कि मेडिकल टर्म में डिकम्प्रेसिव क्रैनिएक्टोमी जो था वो किया गया था उस समय में, तो उसको फिर रिकन्स्ट्रक्शन करना था स्कल का वो एरिया को। कई सारे ऑपरेशंस हुए, 5 घंटा के इस ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुल रहा और फाइनली 2014 में मलाला खुद लिखती हैं कि मैं अभी आई एम राइट इन अ प्रॉपर स्टेज, एंड 2014 में मलाला यूसुफजई को फिर नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। मैं एक चीज़ बताऊं कि उस समय में एजिटेशन या उस समय में इतना बड़ा एक मुद्दा हुआ था, होना भी चाहिए, कि मैडोना कौन है, दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैडोना ने मलाला के लिए लाइव कॉन्सर्ट में उस दिन, जिस दिन ये घटना हुआ था यानी 9 अक्टूबर को, उन्होंने एक गाना डेडिकेट किया था ह्यूमन नेचर बोल के, विच शी परफॉर्म्ड एट लॉस एंजलिस। एक कॉन्सर्ट था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया और बाकायदा मैडोना ने अपने
पीछे मलाला का एक टेम्पररी टैटू भी बनवाई थी फॉर दिस ब्रेव चाइल्ड. So that was a great fact which relates to today on 9th October about Malala Yousafzai and मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे क्या है तो मेरे पास डेफिनेशन नहीं है, बट इतना बोलो कि घर घर में ऐसे मलाला पैदा हो. और इस चाइल्ड एजुकेशन के बारे में इतना ज़रूरी है. हम हमेशा हमारे देश में क्रांति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. चलो आज के दिन लोग फिर वो समझ रहे हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना एक देश का भविष्य है तो अलग है ही, बट आज के दिन इतना कॉम्पिटिटिव है कि आज के दिन में पोटेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो इतना भी बोलता हूँ, मैं एक नॉर्मल चीज़ मैं अपने नींद से बोलता हूँ, अगर घर के लोगों को खाना भी 2 रोज़ कम करना पड़े ना तो वो भी सही है. खाना 2 दाल चावल सब्जी और साथ में बिरयानी मिल जाता है, बिरयानी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिरयानी मत खाओ, बिरयानी बाद में खा जाओगे. बट अपना बेटा या बेटी जब पढ़े लिख के बड़े हो जाएंगे ना तो उस दिन तब बड़े बड़े जगह में जाकर डेली शायद बिरयानी खा लोगे. तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. चाइल्ड एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड एस्पेक्ट एंड एवरी सिटीजन शुड थिंक अबाउट इट कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ राइट दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स. तो दैट वाज ऑल. आज के दिन में मैं और कोई स्टोरी शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 1 घंटा का बाद फिर से फूड फ्राइडे है फेसबुक में, वहाँ पे फिर आई विल बी लाइव टू हैव द फन क्विज. आप भी आ जाइए. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज अमेजिंग फन फैक्ट्स ऑन माई चैनल, ऑन द यूट्यूब चैनल बट बाई फन टेक द पार्टी मेकर्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. कल सैटरडे स्टोरी आएगा और एक नए कहानी के साथ में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा रात को 10 बजे. टाइमिंग थोड़ा इफर रहता है तो इसलिए कनेक्शन में भूल रहा था. कल 10 बजे मिलना है सैटरडे स्टोरी में. तो कल अमेजिंग फन फैक्ट्स नहीं होगा, संडे क्विज है 5 बजे, फिर मंडे को मुलाकात होगा. तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए. बट एंटरटेनमेंट बंद नहीं है, डेली कुछ ना कुछ है आपके लिए. कल सैटरडे स्टोरी है, परसों क्विज है, आज फिर क्विज है. एवरी डे देयर इज समथिंग फॉर यू. अच्छे रहिए, अपना ख्याल रहिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, गुड बाय. मिलेंगे आपसे.